श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, माताएं बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 जून 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक चुटकी सिंदूर का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन एक चुटकी सिंदूर का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 30 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस ज्येष्ठ मास के मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ मास के दिन मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वो तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को हमें इस मंगलवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे।
और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पर एक चुटकी सिंदूर का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी सिंदूर की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस मंगलवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी करना चाहता है, तो अभी करना चाहता है, सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इसको लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11:00 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6:00 बजे से लेकर शाम के 6:00 बजे से रात के 8:00 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज्येष्ठ मास का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। ज्येष्ठ मास के महीने में तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ मास के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य,
सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो ज्येष्ठ मास के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि ज्येष्ठ मास के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं। कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप ज्येष्ठ मास के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में ज्येष्ठ मास के महीने 30 जून मंगलवार प्रतिपदा तिथि में रखना है, और कैसे ये चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन आपको एक चुटकी सिंदूर वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है, आप जानते हो, जो कि भगवान हनुमान जी को समर्पित होती है, तो आपको वो सिंदूर की आवश्यकता होगी। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा की थाली में एक चुटकी शुद्ध सिंदूर और थोड़ा सा चमेली का तेल रखें। हनुमान जी के मंदिर या घर के मंदिर में दीपक जलाकर चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर श्रद्धा पूर्वक हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक हनुमते नमः मंत्र की 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार जप करें। अंत में भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको सद्बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म करने की शक्ति और परिवार में सुख शांति प्रदान करें। यदि संभव हो तो गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करके लोगों में बांट दें। तो भक्तों, आज का ये छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा, विश्वास और भगवान के स्मरण के साथ अवश्य करें। याद रखिए, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और सकारात्मक भावना होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस धार्मिक जानकारी का लाभ ले सकें। कमेंट में जय श्री हनुमान या हर हर महादेव अवश्य लिखें।